देखिए, आरजेडी कार्यालय में और आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं में एक नए जोश और जुनून देखने को मिला है। दरअसल 1 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ तौर पर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्हें सचेत होने की बात कह डाली है। दरअसल बिहार में जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उनके कहना है कि बिहार में जितने स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उतने तो पूरे भारत में नहीं लगाए गए। इसको लेकर सरकार को सचेत करने को कहा है और अगर सरकार इस पर सोचती विचार अपनी नहीं करती है तो वह जगह जगह हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत और हर एक गांव तक जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। स्मार्ट मीटर के बारे में वह बताने का कार्य करेंगे। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आंदोलन शुरू होगा राष्ट्रीय जनता दल का। स्मार्ट संस्थागत स्मार्ट लूट है स्मार्ट मीटर के नाम पर एजेंसी का 1 मेगावाट भी बिहार उत्पादन नहीं कर रही है। जो हमारा मदर यूनिट था इलेक्ट्रिक जनरेशन का, चाहे वो काटी हो या फिर बरौनी हो, आपने एनटीपीसी को दे दिया। बीरपुर हो या वाल्मीकि नगर थर्मल पनबिजली का। साफ ये है कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 1 अक्टूबर से जो संस्थागत स्मार्ट लूट है स्मार्ट मीटर के नाम पर, उसके खिलाफ आंदोलन होगा। राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। जन सरकार के सवाल को लेकर ही आदरणीय जगदानंद सिंह जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन काम करेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 1 करोड़ पूरे देश में अगर स्मार्ट मीटर लगी है, उसमें लगभग 32 लाख से अधिक बिहार के अंदर में लगा है, यानी 32% से ज्यादा हो गया। 10% आप समझ लीजिए। तो स्मार्ट मीटर में जो लूट हो रही है, पंचायत कितने हैं इस देश के राज्य के अंदर में? लगभग 8400 से अधिक। और एक पंचायत में मिनिमम 10 से 11 गांव हैं और एक गांव में कम से कम आबादी 400, 300, 250 है। अगर आप 200 ही कंज्यूमर मानते हैं तो अगर 100 रुपया ही निकाल रही है कंपनी, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 350 करोड़ प्रति माह बिहार की आवाम के जेब गीला कर रही है। ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। ये बड़ा गंभीर सवाल है और बिहार के ही नहीं, कई पत्रकार साथी रात में फोन करते हैं कि भाई हमने चार्ज कर दिया, रात में कहा बिजली कटा, अभी तक बिजली नहीं दे रहा है। ये तो भाई एक तरह से कंज्यूमर के साथ नाइंसाफी है, ये लूट है संस्थागत। आप एक यूनिट आप 1 मेगावाट उत्पादन कर नहीं रहे हो, पीठ थपथप। तो जितना आप सब्सिडी की बात करते हो उससे ज्यादा संस्थागत लूट स्मार्ट मीटर के नाम से कंपनी कर रहे हैं, जिसका बंदरबाट सरकारी स्तर पर कर रहे हैं लोग। जिसकी आंदोलन में लोगों को जगाएंगे, स्मार्ट मीटर हटाओ, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर भी। हमारा ये तो प्रखंड स्तर पर प्रथम चरण है। 1 अक्टूबर को से शुरू है सिर्फ प्रखंड पर, लेकिन ये जब आंदोलन की गति बढ़ेगी तो गांव में जाएगी। बोलिए 1.5 महीना का समय, और ये अध्यक्ष जी ने 1.5 महीना का समय दिया है सरकार को। चेतना है तो चेतिए, अचेत अवस्था से चेतना में निकलिए। गांव में घुसने नहीं देंगे। अब तो फिर लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं नहीं समझता हूं कि कोई यहाँ पर बैठे पत्रकार इस मीटर से, स्मार्ट मीटर से, आप लोग आहत नहीं है, हर व्यक्ति है, चाहे वो कामगार लोग हो, हैंड टू माउथ हो, जो दिहाड़ी मजदूर हैं या आम आदमी हो या किसान हो, हर कोई परेशान है। ये अध्यक्ष जी ने आपको साफ शब्दों में कहा आने वाले कल में 9 लाख मेगावाट का उत्पादन देश के अंदर में होगा। आप सुनो हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 90,000। अभी जो वर्तमान है उसकी हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 44 हजार मेगावाट। मिल कितना रहा है? 8,000 मेगावाट। फिर तक पा रहे हो। ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का 2004 में बैकवर्ड जो ग्रांड रीजन फंड बना राज्यों को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर जो हुआ, उसका आप मलाई चाप रहे हो। आपको ग्रामीण विद्युतीकरण ही एक आधार बना था और एक मौका मिला आपको हर क्षेत्रों में। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, चाहे ग्रामीण का विकास का सवाल हो या हर किसान का सवाल हो। आप जो बार बार कहते हैं 5 की चर्चा, जो अध्यक्ष जी ने कहा, जरा एक पत्रकार साथी से मैं पूछना चाहता हूं, 2005 से पहले 90 चले जाओ और 90 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2024। मेरी खुली चुनौती है, क्या बिहार का बजट 6% हो गया? क्या देश के बजट से 6% हो गया? क्या जितना बजट बिहार का राष्ट्रीय बजट के अनुरूप राज्यों का होता है उतना ही बजट आज भी है। इसलिए पीठ थपथपाने की बात, आंकड़ा निकालिए, आंकड़ा निकालिए।
आपने तो राज्य को रसातल की ओर ढकेल रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो स्मार्ट लूट है। और बताइए एक बात, ये आउटडेटेड कंपनी को ऐसा ये जो मीटर लगा है, जो बंद हो चुकी थी कंपनी, उस मीटर को ला करके अपने लगाया। 5G का जमाना है भैया, 5G का जमाना है। इसमें किस तरह से संस्थागत लूट होती? एक गंभीर सवाल तो बिहार की आवाम प्रतिदिन, आप भी बिहारवासी का नाम लेते हैं तो हमारे पत्रकार साथी भी उसमें आ ही जाते हैं। उसी के सवाल पर आज हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग के अभिभावक आदरणीय जगदानंद सिंह जी कुछ गंभीर सवाल जो जनमानस में प्रतिदिन परेशानियों का सामना आम और आवाम को करना पड़ता है, और कई पत्रकार साथी हैं जिसके हम गवाह भी हैं, इस परेशानियों को लेकर के रात्रि में भी कई बार फ़ोन करते हैं और उन परेशानियों को झेलते भी हैं। उन्हीं परेशानियों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल आम आवाम की चिंता करती है, प्रतिपक्ष में है, जन सरकार की बात करती है। हमारे पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष इन्हीं गंभीर सवाल आपके सामने अपनी बात को रखेंगे। आदरणीय जगदानंद सिंह। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आवाज़ मेरी इतनी नहीं जा पाएगी आपके पास, गला मेरा खराब है। दिल्ली 1 अक्टूबर से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट, एक लूट ऐसी भयानक जिसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कल्पना कर लीजिए, मैं आप लोगों को कागज भेज दूंगा, देख लीजिए। यह अभी पूरी देश की योजना है, तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में? आप लोग दिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय की सीएम भी सरकार से मिलकर के किया। इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन, इसकी कल्पना करी बिहार वासियों को। करोड़ों का घूस इससे वसूला जा रहा है। सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार वो पैसा। कल्पना कर लीजिए, अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समेकित पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया है। पूरे बिहार में 32 लाख मीटर लग गए हैं स्मार्ट मीटर, 32 लाख स्मार्ट मीटर, और पूरे देश में 1,16,000, अर्थात करीब 30% के आसपास अकेले बिहार में लगा है। एक से एक बड़े राज्य हैं, एक से एक धनवान राज्य हैं, एक से एक बड़ा नगर वासी हैं दूसरे प्रदेशों में। 1 करोड़ तक और नहीं